मोहन, मोहन। अरे वीरू भाई, आप यहाँ आइए, बैठिए और सुनाइए कैसे आना हुआ। इतना भोला बनने की कोशिश मत कर। तुझे अच्छे से पता है कि हमारे तुझ पर पैसे आ रहे हैं, इसलिए तू चुपचाप हमें पैसे दे दे और हमें यहाँ से जाने दे। वैसे भी आज हमारा बहुत मूड खराब है। वीरू भाई, मुझे पता है कि आपके पैसे हैं मेरे पास, लेकिन वीरू भाई मुझे एक बात बताइए, मैंने जब पैसे लिए थे तो 1 साल को कहकर लिए थे, और अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए हैं, आप पहले ही आगे पैसे लेने। अब आप ही बताइए, मैं आपको इतनी जल्दी पैसे कहाँ से दे दूँ। हमें क्या पता कि तू हमारे पैसे कहाँ से वापस करेगा। जब तेरी औकात ही नहीं थी पैसा वापस करने की, तो तूने पैसे हमसे क्यों लिए। वैसे एक बात बताऊं, तुम गरीब भिखमंगों का ये अच्छा तरीका है। पैसा लेते समय तो तुम गिड़गिड़ा कर पैसे ले लेते हो, और पैसे वापस करने का समय आता है फिर तुम नाटक करते हो। गरीब भिखमंगा किसे कह रहा है वीरू? मैं कोई भिखमंगा नहीं हूँ। और रही पैसों की बात, तो सुनो, पैसे देकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि तुमने मुझे ब्याज पर पैसे दिए हैं, और मैं तुम्हारा ब्याज देने के लिए तैयार हूँ। और अगर तुम्हें अपने पैसों की ज़्यादा ही ज़रूरत है ना, तो 2-1 दिन रुक जाओ, मैं कहीं से ना कहीं से व्यवस्था करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, ठीक है? नहीं, हमारे पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए। चल लेकर आ जल्दी से, वरना तू जानता तो है हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। अरे तुम्हारी ये अजीब ज़बरदस्ती है। जब मैं कह रहा हूँ तुमसे कि मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं, इस समय मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तेरी इतनी हिम्मत जो तू हमें हमारे पैसे देने से मना करेगा? रुक, अभी तेरा इलाज करता हूँ। बचाओ। देता है हमारे पैसे या नहीं? अगर तूने हमारे पैसे नहीं दिए तो तुझे जान से मार दूंगा, समझा? मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने घटिया किस्म के इंसान हो। अगर पता होता ना तो मैं तुमसे कभी पैसे नहीं लेता। और तुमने मेरे साथ जो बदतमीजी की है ना, मैं उसकी सज़ा तुम्हें दिलवा कर ही रहूँगा। मैं तुम्हारे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, और पुलिस से ना तुम्हारी सारी हेकड़ी निकलवा दूँगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी गरीब पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। अंजाम? हमें अंजाम की धमकी दे रहा है? अरे तुझ पर जो हो वो हमारा करा लेना, हम भी देखेंगे तू क्या करेगा। वीरू भाई चलो चलते हैं, इसे तो हम किसी दिन बाद में देखेंगे। ये लीजिए मैडम, पानी पी लीजिए। मैडम जी, मैं आपके कपड़े प्रेस वाले से ले आया हूँ, और हाँ, आपका खाना मैंने टेबल पे रख दिया है, आप खाना खाकर ड्यूटी पर चले जाना। ठीक है अंकित, मैं खाना खा लूंगी। और वैसे भी तुम मुझे बिना खाना खाए ड्यूटी जाने कब देते हो? तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो, मेरे टाइम से खाना लाते हो, मेरी यूनिफॉर्म प्रेस करवा कर रखते हो। आखिर क्यों करते हो तुम मेरी इतनी सेवा, मुझे ड्यूटी के अलावा और कुछ भी नहीं करने देते? मैडम जी, जैसे आप अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती हो ना, वैसे ही मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। और हाँ, एक बात और बताऊँ आपको, बाकी सब तो मैडम मुझसे अकड़ कर ही बात करते हैं, बस इसीलिए तो आपकी इतनी सेवा करता हूँ मैं। देखो अंकित, इंसान को अपना बर्ताव हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बातचीत और बोलने के तरीके से ही पता चलता है कि हमें कैसे संस्कार मिले हुए हैं। और इसी वजह से मैं तो ड्यूटी पर भी हमेशा प्यार की भाषा का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अरे मैडम जी, आपकी हिरासत में तो मुजरिम भी शरीफ हो जाते होंगे, क्योंकि आप चेहरे से इतनी सुंदर हो ना, इतनी सुंदर दिल से हो। अच्छा जी, तुम्हें ऐसा लगता है? हेलो, जय हिंद सर। ठीक है सर, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं जाकर देख लूँगी कि मामला क्या है। ठीक है सर। ठीक है अंकित, अब मैं ड्यूटी चलती हूँ, तुम अपना और कुछ काम देख लो, हम फिर मिलते हैं। ठीक है मैडम।
क्या अभी का नाम मोहन है? जी हाँ मैडम, मेरा ही नाम मोहन है। तुमने ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी वीरू और बाबू के खिलाफ। उन लोगों ने तुम्हारे साथ हाथापाई की और तुम्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। जी हाँ मैडम, उन लोगों ने मेरे घर आकर मुझे पीटा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। तो तुम मुझे उनके घर या ठिकाने का पता बताओ, जिससे कि मैं उन्हें पकड़कर थाने तक ले जा सकूं। मैडम जी, वो दोनों ना घर पर तो मिलेंगे नहीं। हाँ, वो अपने अड्डे पर मिल सकते हैं क्योंकि वो वहीं पर रहते हैं। अगर वो अपने अड्डे पर मिलेंगे तो तुम मुझे उनके अड्डे पर ही ले चलो। चलो। ठीक है मैडम, चलिए। मैडम, यही हैं दोनों, बीरू और बाबू। इन दोनों ने ही मुझे मेरे घर आकर पीटा था और पूरे एरिया में बदमाश बनकर घूमते हैं ये दोनों। बीरू और बाबू, मैं तुम दोनों को इस सज्जन आदमी से हाथापाई करने के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। तुम दोनों चुपचाप मेरे साथ थाने चलो, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? अगर हम थाने नहीं गए तो तू हमारा क्या करेगी? मेरे जैसे कितने सिपाही आए और कितने चले गए, इसलिए हमारा समय बर्बाद मत कर। तू अपनी कीमत बोल, कितना पैसा लेगी? अगर तू हमसे मिलकर रहेगी तो बहुत फायदे में रहेगी। बोल कितना पैसा चाहिए और चुपचाप यहाँ से निकल। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मैं रिश्वत नहीं लेती हूँ, इसीलिए तुम लोग चुपचाप से मेरे साथ थाने चलो, वरना मजबूरी में मुझे तुम लोगों को घसीट कर थाने ले जाना पड़ेगा। तेरे से बड़े बड़े ऑफिसर आए हमारे पास, हम उनके साथ थाने नहीं गए तो तेरे साथ क्या जाएंगे? तू तो एक मामूली सी पुलिस वाली है, तो फिर हम तेरे साथ क्या जाएंगे? इसलिए तू अपनी और अपनी इस वर्दी की सलामती चाहती है ना, तो चुपचाप यहाँ से चली जा, इसी में तेरी भलाई है, समझी? चल अब निकल यहाँ से। तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे और मेरी वर्दी को कुछ कर सको, क्योंकि ये वर्दी मैंने मेहनत से ली है, किसी की सिफारिश से नहीं। और अगर पुलिस वालों से दुश्मनी करोगे ना तो इतनी धाराएं लगाऊंगी कि जीवन भर जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे, समझे? इसलिए अभी भी कह रही हूँ, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, चुपचाप चलो मेरे साथ। बाबू, मैडम सही कह रही हैं। मैडम के साथ थाने जाकर हमें मामला निपटा देना चाहिए, वरना हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। भाई सही कह रहे हो तुम, हमें मैडम के साथ चलने में ही भलाई है। चलो मैडम। भागकर कहाँ जाओगे कमीनों? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, एक दिन तुम्हारे गलेवान तक जरूर पहुंचेंगे। मैडम जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो अंकित, क्या कहना चाहते हो? मैडम, क्या हुआ? आज तुम मुझे कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। ऐसी क्या परेशानी है जो तुम सोचकर उदास बैठी हो? अंकित, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज मैं 2 मुजरिमों को पकड़ने गई थी और मैंने उन्हें प्यार से बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वो मेरे हाथ से छूटकर भाग गए और इसी वजह से मुझे आज बड़े साहब से डांट खाने को भी मिली। अभी तो वो फरार हैं, लेकिन जिस दिन मेरे हत्थे लग गए मैं उन लोगों को अच्छे से सबक सिखा दूंगी। बस मैं यही सोचकर परेशान हूँ कि वो लोग मेरी गिरफ्त में कब तक आएंगे। मैडम, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। नहीं अंकित, मैं तुम्हें इतने बड़े खतरे में नहीं डालना चाहती, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। इन लोगों से तो मैं खुद ही निपट लूंगी, इसलिए अब तुम जाओ और अपना काम करो। ठीक है मैडम।
अरे मोहन, मैंने सुना है तूने बाबू और बीरू भाई के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कर दी है। तेरा दिमाग तो सही है? तू जानता भी है वो कितने खतरनाक आदमी हैं। मुझे पता है कि वो दोनों बहुत खतरनाक हैं, लेकिन एक बात मुझे तुम ही बताओ। उन लोगों से मैंने पैसे लिए थे 1 साल को कहकर, और वो 6 महीने हुए होंगे आ गए पैसे मांगने। मैंने उनसे मना किया तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, और बदतमीजी क्या, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मुझ पर हाथ उठाया। बस इसी वजह से मैंने उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर दी। अब तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया क्या? देखो, वैसे तो तुमने ठीक किया, लेकिन हम जैसे छोटे लोगों को उन जैसे दबंग लोग और बड़े लोगों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास तो पैसा भी है और पावर भी है। हमारे पास क्या है? हमारे पास ना पैसा है ना पावर है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए उनसे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। तुम्हारी बात सही है, हमारे पास पैसा भी नहीं है और पावर भी नहीं है, लेकिन हमारे पास मौलिक अधिकार तो हैं अपने, हम उनके लिए तो लड़ सकते हैं। आखिर संविधान ने हर इंसान को आज़ादी से अपनी बात रखने और अपना अधिकार मांगने की आज़ादी दी है। तो फिर वो बड़े लोग हैं तो क्या वो हमारे साथ कुछ भी करेंगे? हमारे लिए सताएंगे और हमसे कभी तमीज़ से बात ही नहीं करेंगे? हम इंसान नहीं है क्या? हम गरीब हैं तो इंसान नहीं है? हाँ, हम इंसान तो हैं, लेकिन हम गरीब भी तो हैं। हम गरीबों की सुनता कौन है? और तुम जिन मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हो ना, वो मौलिक अधिकार सिर्फ कहने के लिए हैं, उन्हें मानता कोई नहीं है। इसलिए तुम मेरी बात मानो, वो एफआईआर वापस ले लो। देखो, तुम अगर चाहते हो कि मैं एफआईआर वापस ले लूँ तो ठीक है, मैं एफआईआर वापस ले लूँगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एफआईआर वापस ले ली और उन लोगों ने मुझे फिर आकर पीटा और मेरी बेइज्जती की, तो मैं क्या करूँगा? किसके पास जाऊँगा? आखिर में पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि कानून ही है जो सबकी सुनता है। कानून के लिए सब बराबर होते हैं। तो फिर कानून मेरी मदद करेगा? बाद में नहीं करेगा, वो मना कर देगा, ये कहकर कि पहले तुम शिकायत करते हो, उसके बाद शिकायत वापस भी ले लेते हो। अगर शिकायत करनी होती है तो वापस क्यों लेते हो? अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, ये कहेगा वो कानून। इसलिए मैं इस तरह अपनी एफआईआर वापस नहीं लूँगा, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है तो कल आपके साथ भी हो सकता है ये। हाँ मोहन, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो तेरे साथ उन लोगों ने किया है, कल को मेरे साथ भी कर सकते हैं, और मेरे साथ ही क्या, वो तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों को सीख मिलनी बहुत ज़रूरी है। अब तुझे पीछे नहीं हटना चाहिए, और ना ही तू एफआईआर वापस लेगा। उनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई कर मिले उतनी कर, क्योंकि उन्हें सीख मिलना बहुत ज़रूरी है। राघव, जिस तरह तुम्हारी समझ में मेरी बात आ गई, उसी तरह अगर दूसरे लोगों की भी समझ में मेरी बात आ जाए और तुम्हारी तरह मेरा साथ देना, तो उन लोगों की दबंगई बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, क्योंकि मैं उन्हें जेल पहुंचाकर ही सांस लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब ऐसा करो, काफ़ी देर हो गई हमें बातें करते करते, काम कर लो, काम भी तो ख़त्म करना है। हाँ जग्गू बोल। क्या वीरू और बाबू का पता चल गया है? ठीक है, खबर देने के लिए तेरा धन्यवाद। आज मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं।
बाबू भाई, सायरन की आवाज आ रही है, मुझे लगता है पुलिस आ रही है। हाँ भाई, सायरन की आवाज़ तो मुझे भी आ रही है। चलो ऐसा करते हैं, भाग चलते हैं। नहीं यार, इस पुलिस वाली से कब तक भागेंगे। ऐसा करते हैं, आज आज इस पुलिस वाली को अपने रास्ते से हटा कर ही रहेंगे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ये पुलिस वाली हमारे रास्ते का कांटा है और हम इस कांटे को उखाड़ कर ही रहेंगे। चलो चलते हैं। चल, तू सही कह रहा है। हीरो, भागने की कोशिश मत करना। उस दिन तो तुम भाग गए थे, लेकिन आज तो मैं नहीं भागने दूंगी। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मैडम, ऐसा मत करना। हमने पहले भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज नहीं भागेंगे। हम आपके पास आने ही वाले थे। हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। तू हमें पकड़ने आई थी, आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। तूने बहुत भगाया है हम लोगों को, लेकिन आज मैं अपने रास्ते का कांटा साफ करके ही रहूंगा। ऐसी गलती कभी मत करना। अगर तुम लोगों ने मुझे कुछ भी किया ना, तो ये मत सोचना कि तुम लोग बच जाओगे। तुम लोग एक न एक दिन पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ोगे और तुम दोनों को फांसी हो जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ, ये पिस्तौल मुझे दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तूने क्या हमें पागल समझ रखा है जो पिस्टल तुझे दे दे? वीरू भाई, मारो गोली और खत्म कर दो इसे। हम दुनिया को डराते हैं और तू हमें डराने चली आई। अब मरने के लिए तैयार हो जा। अरे अंकित, तुम यहाँ कैसे? मैडम, मैंने आपको फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, तभी से मैं आपके पीछे पीछे आ गया। तुमने समय पर आकर अंकित मेरी जान बचा ली। तुमने बहुत अच्छा किया। कोई बात नहीं मैडम, मैंने अपना फर्ज निभाया है। अंकित, मैं इन लोगों को तो सबक सिखा ही दूंगी, लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। चलो, अब तुम लोग जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना। चलो गाड़ी में बैठो। अंकित, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैडम, कहिए, क्या कहना चाहती हूँ? अंकित, मैं मन ही मन तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाई। आज आकर तुमने मेरी जान बचा ली, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अगर तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं ये लोग मुझे जान से मार देते। अंकित, ये जिंदगी तुमने बचाई है और मेरे जीवन पर अब सिर्फ तुम्हारा ही हक है। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? मैडम, प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन आप पुलिस वाली हो ना, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। अब आपने ही बोल दिया है तो मैं जीवन साथी बनने के लिए तैयार हूँ। अंकित, मैं इन दोनों को पहले थाने छोड़ देती हूँ और शाम भी बहुत हो गई है, फिर हम लोग घर चलेंगे। ठीक है? ठीक है मैडम, चलिए।